अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद में एक तो बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं और चल रही थी अभी सुबह से, और पिंडी में मैच था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 202 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों को नुकसान पे, और मुल्तान सुल्तान की इस वक्त बैटिंग जो है वो जारी है। महमूद भाई, आपकी जानिब आएंगे क्योंकि ज़ाहिर बारिश हुई, बारिश के बाद फिर ज़ाहिर टॉस हुआ, तो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग नहीं करी, फील्डिंग करी, तो क्या ये फैसला सही था उनका? देखें, सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूंगा क्रिएटर की, जो ग्राउंड मैन्स है। उन्होंने जिस तरह ग्राउंड को कवर किया हुआ था कि इतनी बारिश होने के बाद और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको ग्राउंड को बहुत ज़्यादा सुखाना पड़ा। सुपर सॉपर के थ्रू इन्होंने टाइमली मैच को स्टार्ट करा लिया। तो जब बारिश हुई होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। जितना भी अच्छा कवर किया हुआ तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो रिजवान ने उसका ही चांस लिया कि अगर हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते हैं तो हम इनिशियली उनकी विकेट अगर हम ले जाएं तो एक टारगेट हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा डिसीजन था। मैं ये समझता हूँ हर टीम यही करती कि ऐसे मौसम के अंदर जब बारिश हुई हो तो आप चांस लेते हैं कि पहले बॉलिंग कर लें और दूसरी टीम को जल्दी आउट करने की कोशिश करें। लेकिन उसके बरक्स जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है साहबजादा की और मनरो की, तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया। इनिशियली जो 6 ओवर के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया दोनों प्लेयर्स ने। तो लेकिन अभी भी पिच जो हम देख रहे थे, पिच बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी पिछले ओवर में ही नसीम शाह के 17 रन बने। रन काफ़ी एक्सपेंसिव रहा। अभी क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी है मुल्तान सुल्तान की, तो मुझे लगता है कि मैच अच्छा होने वाला है। गो कि आज हम ये कहेंगे कि आज एक टक्कर का मैच हमें देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं करीम, आज के मैच के बारे में? जैसे कि महमूद भाई ने भी कहा कि साहबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मनरो ने अच्छी दी, हम यहाँ पे कहेंगे कि हैदर अली ने भी अच्छा खेला, जेसन ने भी जो है वो अपने लिहाज से अच्छा खेला है। तो क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला कदर बेहतर था, लेकिन वही महमूद सर वाली बात के थोड़ा अगेंस्ट चला गया। बारिश के बाद जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करामत रहती है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैप्टनसी का फुकदान कहूँगा कि आपको ब्रेसवेल को जल्दी नहीं लाना चाहिए था। आपने जो है पावर प्ले में ओवर करवाना शुरू कर दिए और 3 ओवर में 37 रन, जहाँ आपके पास हसनैन ऑप्शन थे वहाँ आप हसनैन को यूटिलाइज़ करते, आप जल्दी नहीं लेके आते स्पिनर को पावर प्ले के अंदर। मुझे शायद वो लग रहा है कि वो स्किट हो रहा हो बॉल, इस वजह से लेके आए हो, या बॉल निकल रहा हो, शायद वो कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं विकेट मिल जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। फिर डेविड विली जो मेन बॉलर थे 3 ओवर उनसे करवाए, पूरे 4 ओवर नहीं करवाए गए। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कप्तानी अगर डिफरेंट होती तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 202 201 रन नहीं पड़ते। फिर साहबजादा फरहान कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं और 100 के बाद 50 उन्होंने किया। आज भी वो लॉन्ग इनिंग की तरफ जाते, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो बीच में जल्दी कर गया। अच्छा, जहाँ पे हम डेविड को देख रहे हैं, डेविड ने 3 ओवर में 21 रन दिए हैं, जहाँ भी बहुत अच्छा रहा था, तो फिर ये इससे 4 ओवर क्यों नहीं करवाएगा? ये एक बात वैसे वाकई में समझ नहीं आ रही डेविड ने। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कैप्टन के माइंड के अंदर चीज़ आ रही होती है, वो सम टाइम देखें अगर आपकी सोच में पॉजिटिवनेस होती है तो वो वर्क भी कर जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना पिच के अंदर तो बॉल ग्रिप करता है। तो फास्ट बॉलर पे जब रन्स बन गए तो उसने वहाँ चांस लिया कि अगर मैं स्पिनर लाता हूँ और उसका कहीं गेंद अच्छा उसको स्पिन मिल गया, टर्न हो गया, वहाँ एक आध विकेट मिल जाती है। तो एक तरह का गैम्बल भी करता है कप्तान, डेफिनेटली, कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये क्यों लिया है। लेकिन हाँ, हम करते थे अक्सर, हम ग्रीन पिच के ऊपर भी अक्सर, क्योंकि लगता था कि थोड़ा सा मॉइस्चर है, फ़ौरन हम लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आते थे या कोई ऑफ स्पिनर को ले आते थे ताकि गेंद ऐसा ग्रिप हो, वहाँ पर एक आध विकेट लेनी होती है तो फिर अपने मेन फास्ट बॉलर है। तो ये स्ट्रेटजीज़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कभी अच्छा भी होता है और कभी उलट भी हो सकता है। एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि ये एक रिस्क होता है, रिस्क होता है और ज़ाहिर है रिस्क जो है वो लेने पड़ते हैं। लेकिन आज का मैच जो अब तक की हम सिचुएशन देख रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि मैच वन साइडेड है, और इस मैच के बारे में यही कहेंगे कि आप लोगों को मैच देखने में डेफिनेटली मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। आते हैं खबरों की जानिब। पहली खबर है हसन अली से लेकर। हसन अली ने ये कह दिया कि जी ज़ाहिर वो कहा करते थे किंग कर लेगा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरा किंग कहना अगर आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं आज भी कहता हूं कि किंग जो है वो कर लेगा, और बाबर हमारा प्रोडक्ट है, हमें उसे सपोर्ट करनी चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी जैसे मैंने कम बैक किया ऐसे ही बाबर भी कम बैक करेगा। तो हसन अली ने कौन सा कम बैक किया, चले जी बताइएगा। अभी PSL में 4 आउट किए ना पिछले मैच में। ये सब PSL में ही होता है और कहीं कम बैक नहीं हो रहे। देखिए, कम बैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसे हम पहले भी बात करते हैं। डेफिनेटली किंग बाबर बोला जाता है,
ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे कि बाबर हमारा एसेट है, अब पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस है उसकी, तो हम चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए उसको वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वो अभी तक नज़र नहीं आ रही है। तो पिछले 2 मैचों के अंदर बाबर की वो फड़क जिसे कहना चाहिए ना क्रिकेट में, वो नहीं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ फॉर्म यार, अभी तो न्यूजीलैंड में 70 और 50 करके आ रहा है सर, हो जाता ठीक है ना, बड़ा प्लेयर है, आउट भी हो गया। आउट मैं ये नहीं कह रहा आउट होता है अंदर जाके बंदा, लेकिन आउट होने के तरीकेकार बहुत सारे होते हैं कि आप किस तरह आउट हो रहे हो। अगर आपको डिसेप्टिव करके बॉलर मुश्किल डाल के आउट कर रहा है तो उसकी जीत है, तो वो भी तो आपके अगेंस्ट प्लान कर रहा है, तो आप भी तो उसके अगेंस्ट प्लान करें ना। डेफिनेटली, तो प्रोफेशनलिज्म तो यही है, कहते हैं ना। बारे में आप क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया किंग कर लेगा, अच्छा ये बड़ा वायरल हुआ ये किंग कर लेगा और ये बाबर के अगेंस्ट गया। अच्छा, हसन ने एक कॉन्फिडेंस शो किया था बाबर पे, और नो डाउट ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किंग जो है ना अवाम ने बनाया, किसी ने एक खुद साख्ता इंफरादी तौर पे किसी ने किंग नहीं बनाया। आईसीसी ने किंग का लकब दिया जब वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस कर रहा था, और अभी भी पिछले 10 मैचेस में 5-50 है उनकी। मैं आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी वो कदरे बहुत सारे प्लेयर से बेहतर है। तो ये जो उनका वर्ड था ना किंग कर लेगा, ये बाबर आजम के लिए वबाले जान बन गई। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा किंग की जानिब, और आप दोनों ही इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट हमने किंग बनाया, जब हमने किंग बनाया था तो 2 गैंग कायम हुआ, दोस्ती यारी गैंग के बाद टीम में अपनी इजारादारी कायम की गई, अपने जिसे कहते हैं कि अपनी मर्जी के फैसले होने लगे। किंग ये समझने लगे कि पूरी पाकिस्तान टीम मेरी जो है वो पता नहीं क्या है कि मैं जिस तरह चाहूँगा वैसे करूँगा। तो अगर आज किंग का बुरा वक्त चल रहा है या किंग को लोग जो है कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो जब अच्छा कहा था तो उस वक्त फिर ये वाले डिसीजन क्यों लिए थे? यानी कि किंग को हमें किंग बनाना नहीं था, हमने किंग को किंग बनाया, तो किंग ने ऐसे फैसले किए जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ये बैक करेगा। तो जो पीछे बेचारे इतने सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं जो शायद किंग बन जाए उनमें से, उन सबको हम घर भेज दें, बेटा आप लोग जाओ। एज ए प्लेयर तो चलो हम कहते हैं, लेकिन हाँ डिसीजंस अच्छे नहीं थे। डिसीजंस एक वो गैंग बना था जिसको सब एक्सेप्ट भी करते हैं, वो रोटी गैंग जिसे कहते हैं, उन्होंने बनाया था। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत चल रहा होता था टीम के अंदर, वो एक दूसरे को बाहर नहीं होने देते थे, चाहे वो परफॉर्मेंस करें या ना करें। किसी की प्लेयर की जगह बन रही है तो वो या नहीं बन रही, उसको ज़बरदस्ती टीम में रखा जाता है, तो उससे नुकसान किसका होता है? देखिए प्रोफेशनलिज्म क्या है, अगर आपका भाई अच्छा नहीं है तो आपका भाई नहीं आ सकता टीम के अंदर, क्योंकि यहाँ बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो फिर जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ, तो पाकिस्तान के लिए आप टीम 11 की अच्छी बनाए यार, जो बेस्ट पॉसिबल टीम होती है ना वो 11 की खेलनी चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, अब जरा मुझे इस बात का जवाब दें। विराट कोहली भी कैप्टन थे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस डेड हो रही है, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी और अपनी बैटिंग पर परफॉर्मेंस दी। जब कैप्टन किंग था तो उस वक्त किंग के फैसले क्या थे वो बताएं। देखिए बाबर आजम का मसला पता है क्या है? हाँ अब बताएं। किसी से कुछ नहीं हो रहा तो बाबर की गलती है, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाबर की गलती है। अच्छा, जब बाबर कैप्टन थे तो बाबर ने डिसीजन ये नहीं किया था, अपना एक गैंग बना लिया था और उसको रोटी गैंग भी कहते थे। इसी पे मैं आ रहा हूँ, वो रोटी गैंग तो वो हमने लोगों ने नाम दिया, अंदरूनी लोगों ने नाम दिया, वो बेसिकली होता है 4-5 लोग मिलकर खाना खाने जाते थे, रोटी गैंग और वो फिर पूरी टीम को फ्री नहीं करते। बाबर की गलती क्या थी मैं बताएं? बाबर की गलती ये थी, बाबर को तो अपने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ना, बाबर के अपने लोगों ने जो है उसको उसके लिए मसला किया। आप मुझे बताएं बाबर की क्या गलती थी? आपका क्राइटेरिया था पीएसएल में कि आप पीएसएल का जो परफॉर्मर है बाबर उसको टीम में लेंगे। शादाब खान पिछले पीएसएल के परफॉर्मर, बाबर ने सेलेक्ट कर लिया। इफ्तिखार पैर रख के छक्का मार रहे हैं, उनसे वहां पे बॉल नहीं लगाई जा रही, बाबर ने सेलेक्ट कर दिया। आपका जो है वो शाहिन शाह अफरीदी यहाँ पर जो है वो बने हुए बेहतरीन जो बॉलर बने हुए हैं, आपके जो है हारिस रऊफ यहाँ पे यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, वहां से उनसे डेथ ओवर नहीं हो रहा, तो बाबर की क्या गलती है? आपका क्राइटेरिया है, बाबर सेलेक्ट कर रहा था। एक मिनट यार, जो परफॉर्म कर रहे आप कैप्टन है, आप एक टीम के कैप्टन है, आपका डिसीजन होना चाहिए। बहुत सी चीजें हमें ऐसी दिखी हैं जो बाबर ने वो फैसले लिए कि जो हमें भी समझ आ रहा था कि यार ये फैसले क्या हो रहे हैं। नए बच्चे को अगर लाया भी जा रहा है तो उसको वो वाला मैच दिया जा रहा है जो सबसे मुश्किल है, जिसमें अगर वो आगे वैसे ही उसने घबराना है, और खास तौर पे खुद ऐसे मैचेस में अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है जिसमें विकेट ले ले और चांस बन जाए। तो जब बाबर किंग थे तो उस वक्त उनके फैसले गलत थे। आज किस बात पे हसन अली ये बोल रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, हमें करने चाहिए? जो पाकिस्तान में इतने बच्चे डोमेस्टिक में बेचारे खेल रहे हैं, क्या उनका वो बच्चे नहीं है? क्या उन्हें हम सपोर्ट नहीं करें? सिर्फ हमें बाबर अपने सर पे बिठा के घूमते रहे, बाबर बाबर तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बात सिर्फ एक बाबर के ऊपर इनफरादी तौर पे सब आ रहे हैं, ये तो सब ने यही किया। जो भी टीम तो हसन अली की बात पे बात हो रही है ना अभी। देखिए हसन अली ने तो अपनी बात पे देखा, आप नोटिस करें कि पाकिस्तानी बहुत सारे प्लेयर जो आप माफिया मांग रहे हैं।
पहले माफ़ी मांगी रिजवान ने कि भाई सर मैं मुझे माफ़ कर देना, उर्दू नहीं बोल सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता। फिर जो है अब हसन अली ने बात को अपनी क्लेम कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है चले एक्नॉलेज कर रहे हैं बात को, लेकिन स्टिल वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, बाबर करेगा। और देखें सर, दुनिया में वो मनवाया उस बंदे ने अपने आप को, परफॉर्म करता रहा। आपके लास्ट डेकेड में कौन सा बैट्समैन आया यूसुफ के बाद परफॉर्म करते रहे, लेकिन कप्तानी के अंदर। अच्छा, आपने कहा कि उसे अपने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। रमीज राजा एक बड़ी पर्सनैलिटी, चेयरमैन थे, उन्होंने कितना सपोर्ट किया और क्या सपोर्ट करना रह गया था, मुझे बता दें। बिल्कुल। तो देखिए सर, अब क्या उनके अपने घर के पेपर उनके नाम कर देते, भाई ये लो ये बाबर इनफरादी, बाबर की तो परफॉर्मेंस चल रही थी। अब टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रही तो इसमें सिर्फ एक ही बात, हाँ देखिए बीइंग अ कैप्टन बाबर को बहुत जल्दी डिसीजन लेने चाहिए थे, उनको ये चीज कर देनी चाहिए थी। कैप्टन का काम होता है लड़कों को यूज करना, ऐसी बात है। आप मुझे एक 16 लड़कों का पैनल देंगे तो मैं सेलेक्ट करूंगा, यार ये नहीं चल रहा ना, ठीक है इसकी जगह इसको लाओ, लेकिन सेलेक्ट तो वो होते ही नहीं थे। अच्छा, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे थे ना। ये बताइए करीम साहब, आप पहले ये बताइए, उसकी क्रिकेटिंग पे बात हो रही है, उसकी कप्तानी पे बात हो रही है? हाँ, तो मैं तो देखे किंग कर लेगा, उसकी कप्तानी पे नहीं कहा था किसी ने किंग कर लेगा, किंग उसकी बैटिंग पे बनाया गया था, कप्तानी पे सर थोड़ी बनाया गया था। करीम आप बात कर रहे हो कि उसने क्या किया, किसने क्या किया? नहीं सर, कप्तानी पे जब लाया गया तो लोगों ने बिट्रे किया ना। ब्रेक का टाइम हो गया, लिटरली परफॉर्म नहीं कर। ये अभी ब्रेक का टाइम हो गया, डिस्कशन लंबी हो रही है, या लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बैटरी का मतलब है धोखा देना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी बाबर को लेके, करीम बाबर की मोहब्बत में बह चुके थे और करीम कह रहे थे नहीं बाबर के साथ ज़्यादती हो रही है। बहरहाल इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अरसला के पास और अरसला से जानते हैं। नहीं भाई, वो बात मैं कंप्लीट करूंगा। नहीं, वो हम करेंगे, वो करेंगे। देखिए अभी सेगमेंट उनका है तो पहले कंप्लीट तो करने देना, फिर आप वाले पे आएंगे तो फिर करेंगे। जी अरसला, सोशल मीडिया पे बताएं इस वक्त क्या चीज़ वायरल चल रही है? इनामात का सिलसिला हम कल मेरे ख्याल कल या परसों जिक्र कर रहे थे कि हेयर ड्रायर मिला है जेम्स को, और हालांकि वो एक फिट बंदे, और हसन अली को मिला है फिटनेस बैंड। हसन अली को जो है वो मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल उनके लंबे बालों की वजह से हेयर ड्रायर और ये जो फिटनेस बैंड था वो उधर जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? ये गलत होगी तकसीम। जरा चल क्या रही है, मतलब फिटनेस बैंड दे रहे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये गिफ्ट दे कौन रहा है। ये मतलब अगर अपनी जेब से दे रहे हैं ये लोग, ये गिफ्ट स्पॉन्सर्स को खुश कर। नहीं मतलब ये स्पॉन्सर ने ये दिया है। हाँ, इसको तो सर आप जो जेम्स को जिस भी स्पॉन्सर ने दिया है, बहरहाल भाई अभी नाम न लें स्पॉन्सर का, नाम न लें, जिस स्पॉन्सर ने दिया है, जिसने भी दिया है, जिसने भी दिया है, और यार थोड़ी चीज बढ़ा लो भाई, क्या कर रहे हो, किसी को हेयर ड्रेसर दे रहे हो। असल में इनके साथ थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम होगी, इनकी कुछ जो ये इन्होंने देनी थी ना चीजें, वो मेरे ख्याल से एक एक्सपेंसिव घड़ियां थी जो कि अभी पहुंची नहीं है इनके पास, तो इस वजह से ये पहले मैच में। आप सही खबर दे रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं, मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो गई, और यही मार्केटिंग टीम जो है अगले साल पीएसएल के लिए लगाए, तो बेहतरीन मार्केटिंग हुई है, जो भी हुई है बेहतरीन तरीके है। चले अगली क्या खबर है? अच्छा, अगली मायरा खान जो है वो ट्रोल कर रही हैं, इस वक्त टॉन्ट कर रही हैं कुछ क्रिकेटर्स पे, साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस पर। कह रही हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस दिखा दें वरना मैं और कमेंट आपको, मेरे ख्याल सभी ने देखा होगा वो कमर्शियल। अच्छा, इश्तिहार पे आप बात कर रही जी हैं? बिल्कुल, मैं उस कमर्शियल की बात कर रही हूँ जिसमें मायरा खान कह रही है कि परफॉर्मेंस दिखा दें वरना मैं कमेंट की तरफ जाती हूँ जरा। परफॉर्मेंस दिखा दें, और परफॉर्मेंस से लेके हमारे पास और भी खबरें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, उसके अलावा क्या चीज़ है जी? उसके अलावा शाहीन आफरीदी जो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, लेकिन आपको पीएसएल में तो खूब जान मार रहे हैं, लेकिन पीएसएल के अलावा जब इंटरनेशनल कहीं उनको आप देखते हैं तो उनकी जान निकली हुई होती है, जान निकली हुई होती है, ये खुला तजाद है। अच्छा, ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि जी वो जैसे कि करीम ने कहा था, शुरू में तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, उसके बाद नहीं आता है उनको समझ, और कमर्शियल्स जो है वो उसको देखें। बिल्कुल भी आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि सीरियस ना लिया करें, वो एक अलग चीज़ होती है। ज़ाहिर कमर्शियल है, बनाना है तो किसी ब्रांड को ले लेते हैं, लेकिन ब्रांड को भी सोचना चाहिए। मैं पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर और ये जो उस तरह की बातें बोल देते हैं, तो बहरहाल इस वजह से मीम्स बनती हैं, ये हमारे बनाए हुए मीम्स नहीं हैं, तो उसको बिल्कुल दिल पे ना लिया जाए। ठीक है जी, डॉक्टर माना आपकी जाने बातें, कौन है आज आपकी लिस्ट में? मोहम्मद शमी इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है, और इनकी शामी, मोहम्मद शामी, बहुत माजरत, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990, और बर्गो इनका स्टार है, और कलर्स जो इनको पहनने चाहिए वो येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज एंड वाइट, ये चारों कलर जो कि बहुत अच्छे, बड़े वाइब्रेटिंग और बड़े रिफ्रेशिंग कलर होते हैं, आपकी सोल को बहुत अच्छा ठंडा फील करवाते हैं। मोहम्मद शामी के हम अगर कार्ड्स निकालें तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, ये मुझे लाइव ही सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कार्ड निकालने का तरीक़ाकार होता है।
ठीक है, बड़े पैशनेट हैं, बहुत ही एक एडवेंचर करने वाली पर्सनालिटी है, बड़े रेस्टलेस रहते हैं और एक एग्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक हैं, लेकिन बहरहाल वो अपने बिहेवियर से बड़े काम डाउन भी नज़र आते हैं और उसको बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर लेते हैं। अंडर प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से काम करने के आदी हैं और कोई बहुत ही इमीडिएट कोई काम होने वाला है जिसकी अटेंशन उनको चाहिए कि वो उस तरफ लगाएं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, या यूँ आसान ज़ुबान में कहें कि कोई अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आने वाली है और वो अपनी किसी एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से उस अपॉर्चुनिटी से हाथ ना धो बैठे। ठीक है भाई, जरा सोच समझ के चलिएगा, कुछ गलती ऐसी ना कर बैठिएगा कि बाद में फिर पछतावा हो। ठीक है, अगला कौन है भाई आपके पास? अबरार अहमद। अबरार अहमद 11 सितंबर 1998 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और अबरार अहमद का भी स्टार वर्गो लगा और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर ये सेकंड नंबर पर आकर खेलें तो बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप लोग माहिर हैं तो बताएंगे, लेकिन अगर सेकंड नंबर पे ये आकर खेलें तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। अच्छा, अबरार के हवाले से ये बता दें, इनका जो लोन का प्रोसीजर है, जो ये हमेशा, मुझे नहीं पता कि रियलिटी में क्या है और कितना इन्होंने लोगों को बताया, लेकिन ये लोगों से लोन लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। तो अब इनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है, इनके जो सितारे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, लाइक 15 से 20 दिन के बाद। और साथ साथ ये भी बता दें कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है। ठीक है, कंटिन्यू बहुत कर। बड़े प्राइवेट बात जो है वो डिस्कस हो गई। क्या कहा जा सकता है, मैं तो सच ही कह रही हूँ। नहीं, आप बताएं। अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी के मालिक हैं और बात ये कि इनकी ये बॉलिंग में भी नज़र आता है कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबली के साथ ही चलते हैं। देखा जाए तो कुदरत इन पर बहुत मेहरबान है और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आने वाली हैं और ये अपनी किसी नाअहली की वजह से उस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे और बाद में उनको अफसोस होगा, क्योंकि ये रिग्रेट्स करने के बहुत आदी हैं और थोड़ा सा डाउट करते हैं कि मैंने ये काम सही किया, ये नहीं किया। तो अपने डिसीजन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, पर्सनैलिटी पे काम करें, तो आई थिंक आप अपनी करेक्टरिस्टिक जब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका इनडिसिसिवनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अबरार तो क्योंकि बॉलर है तो वो सेकंड नंबर पे तो खेल नहीं सकते आगे। अब सेकंड नंबर पे उनको कौन खिलाएगा? ये अबरार वही हैं, ये वही हैं। और लोन वाली जो बात है भाई, देखिए अबरार भाई जो बात करी है वो इन्होंने करी है, आप हमें कुछ नहीं बोल सकते। और लोन वोन वाली बात भाई मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता कि क्या हो सकता है, सेकंड स्पेल हो सकता है ये कह रही हूँ सेकंड स्पेल में आए। 2 नंबर से ये लाजमी नहीं है कि 2 नंबर पे आके बैटिंग करें, क्योंकि हो सकता है सेकंड स्पेल में आए हैं, तो ये आप करें। हो सकता है सेकंड स्पेल में आए तो आप ज़्यादा विकेट लें। अब लोन वाली बात मुझे नहीं पता आप, लेकिन अब वो नहीं लेंगे आप, ये भी इन्होंने बता दिया है, अब नहीं लेंगे। लेकिन मुझे पता भी नहीं है बाखुदा कि आप लेते हैं या नहीं लेते, और ये इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा इदारे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कहा है वो इन्होंने कहा है। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो इनका नंबर आप हमसे ले लीजिएगा, इनसे डायरेक्ट इस पर बात कीजिएगा। और ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि ज़ाहिर ये एक चीज़ होती है, इस पे वो अपने तौर पे एक अपनी राय दे रही होती है और वो कभी ये नहीं बोली होती कि नहीं ऐसा ही है, इन्होंने ये किया है, मेरे पास इसके सबूत हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लियर कर दूं पहले इस बात को। अच्छा, आप वो कह रहे थे कि मैं बाबर वाली बात को कंप्लीट करूंगा, तो ज़रा सा मुझे बताएं कि क्या कह दिया था इन्होंने ऐसा, वो शायद हम ब्रेक पे चले गए। उस वक्त इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था ना कि लड़कों ने बेट्रे किया, धोखा किया, इसका क्या मतलब? धोखा से मुराद क्या है? अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। हाँ, तो इससे ज्यादा और क्या, उन्होंने रोटी के पैसे तो नहीं लेके भाग रहे ना, यही बात है। क्रिकेटर से आप ये देना अलग चीज है, और आपको भी पता है, आपको भी पता है कि मैं किस धोखे की बात कर रहा हूँ सर। धोखे की बात नहीं, आपको भी पता है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्या मामला चल रहे थे और किस तरीके से सेक किया गया, सबको पता है कि क्या मामला थे। तो अंदरूनी मामला तो सारे ही जानते हैं कि अंदर किस चीज में कौन कौन जो है लॉबी कर रहा था। एक टीम सेट हो गई थी। कौन कर रहा था मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, मैं आगे आता हूँ। एक टीम सेट हो गई थी, एक टीम प्रॉपर चल रही थी। आप इंडिया को मुंह दे रहे थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक जेल टीम, इससे बेहतरीन जेल टीम आपके पास लास्ट डेकेड में नहीं आई। सबके अंदर जो है इत्तेफाक था, लेकिन जानबूझ के जो है कप्तानी का रोल आप आया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें की, कप्तान को लाया गया, उसको हटा दिया गया, दूसरे को कप्तान बनाया गया। ये जानबूझ के डेलिबरेटली टीम खराब की गई, दिलों में बातें डाली गई और उसके बाद फिर आप देखें ना टीम का हाल। वरना तो एक टीम ऐसी थी कि आप इंडिया को, यार आप इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में 152-0 से हरा रहे हैं। कभी तसव्वुर किया था हमने यार आपने कि इंडिया को आप हराएंगे, उसके बाद इंडिया को मुंह दे रहे हैं आप। लास्ट डेकेड की सबसे बेहतरीन निचोड़ी टीम थी, यही लड़के परफॉर्म कर रहे थे। बाबर इन्हीं लड़कों के साथ 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2021 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाबर इन्हीं लड़कों के साथ 2022 का फाइनल खेला। तो बाबर की क्या गलती? वो लड़के परफॉर्म कर रहे थे, एक साल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सारा मलबा बाबर पे डाल दिया। मसला ये बिटरे तो इसको कहूंगा। अब आप बता दें। नहीं, बिट्रे उसका मतलब फिर भी गलत है, अभी भी वर्डिंग गलत है, घुमा के ला रहा है करीब। बात ये है कि जब बाबर को कप्तानी से हटा दिया था, आपकी रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, सब कुछ है। जब शाहीन को ले आए थे
तो फिर आपको फौरन एक सीरीज के बाद दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहिए था ना। ये मैं भी कहता हूँ, नहीं बनना वो गलत आपने किया। आपने टीम वहां पर अगर शाहीन कप्तान बने रहते, लगे रहते, तो टीम आपकी स्टेबल हो जानी थी दोबारा। वहां पर रिफ्ट्स पड़ गए लड़कों में, कुछ भी करें आप, कुछ भी बोले, अंदरूनी मामला खराब हो गए थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, कोई करीब नहीं आ रहा था, तो ये सारी चीजें हो गई। ये बात करो कि हाँ, कि ये नहीं कहो कि अंडर परफॉर्म। अच्छा वैसे एक मुझे बात बताएं, आप लोग चलें, ये बाबर बहुत हो गया, करीम ने अपनी मोहब्बतों के जो है ना फूल निछावर कर दिए। बाबर, अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये करीम है, हमारे बड़े अच्छे जैसे ये इन्होंने बताया ना डॉक्टर माना ने कि बड़े आपको डिसीजंस जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये होती है किसी मतलब हर एक बंदे की मतलब क्लास उसकी ये होती है कि वो अंदर कैसे डिसीजन ले रहा है, आउटसाइड कैसे डिसीजन ले रहा है, प्लेयर के साथ कैसा है, मैन मैनेजमेंट कैसी है उसकी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा क्योंकि देखिए वैसे जो एक कैप्टन होता है ना, ये कोई अभी कोई मजाक में बात नहीं कह रहा, लोग हर बात ही मजाक में कह रहा है। कैप्टन जो होता है ना उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और लाजमी नहीं है कि जो कैप्टन है, जो बहुत अच्छा प्लेयर है वही कैप्टन हो, नहीं, ये एक एबिलिटी होती है कि इंसान के अंदर कितनी एबिलिटी है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने की। अगर आप अपने आप को मिला के 10 लड़के आपके अंडर में हैं, आप खुद 11वें हैं मिसाल के तौर पे ग्राउंड के अंदर, तो सबकी मेंटालिटी अलग है और आपको उनको किस तरह लेके चलना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैन मैनेजमेंट कहते हैं। वही मैंने आसान अल्फाज में समझा रहा था। मतलब यही है कि मैं अवाम को आसान अल्फाज में समझा रहा था महमूद भाई, मैं तो समझ गया था, मैं अवाम को समझा रहा था। महमूद भाई मुझे एक बात बताएं, जैसे अक्सर ये बात होती है कि हम सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम में पर्ची सिस्टम होता है, इस बेस पे सेलेक्ट करते हैं, इसको इसकी बेस पे सेलेक्ट करते हैं। क्या जो PSL टीम ओनर्स हैं ये भी पर्चियों की प्रेशर में आते होंगे, इन पे भी आती होंगी कि यार इसको खिलाना है भाई बच्चे को अपने, लेना है? कोई भी PSL में कुछ आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो आप समझते हो कि पर्चियों पे आए हो? पर्चियां तो नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंस जरूर बोल सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस कह लें, आप कह सकते हैं, रेफरेंसेस कह सकते हैं कि एक प्लेयर में अगर मैं बच्चे की पर्ची की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मेसी पर्ची की बात कर रहा हूँ कि पता नहीं चलता ना क्या। नहीं रेफरेंस ही तो पर्ची, रेफरेंस है कि रेफरेंस एक देखो हर अपना बच्चा है, कहीं भी आप जॉब लेने भी जाओगे ना आपको रेफरेंस डालना पड़ता है, तो रेफरेंस जरूरी होता है। मैं हूँ जैसे अगर मैं किसी ओनर या कोच को बता देता हूँ कि यार ये प्लेयर मैंने देखा है, इसको देख लो, तो वो रेफरेंस हो गया मेरा, ठीक है ना। वो उसने बुला के उसको देख लिया, उसको पसंद आया। अब आपके यंग टैलेंट आता है ना, अभी इसमें भी खेल रहे हैं ना आपके लड़के, वो कैसे आते हैं? वो इसी तरह आते हैं ना कि कोई स्काउट्स है, कोई भी जा रहा है, मैंने देख लिया, उसने देख लिया, उसने जाके बताया किसी कोच को यार इस प्लेयर को देखो, उसको भी पसंद आया, वो लेकर आ गया PSL के अंदर। तो ये स्काउटिंग भी होती है, इसको ये अच्छी चीज़ है, अच्छी ये चीज़ बुरी है। चीज़ नहीं है। अब यानी कि अगर कोई प्लेयर अच्छा है और उसकी रेफरेंस नहीं है तो फिर वो बेचारा घूमता रहे। यहाँ पे हुआ एक वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और ब्रेक के बाद जो हमारी बातें हो रही होती है ना, कभी कभी दिल चाहता है वो भी आप लोगों को सुनाए, वो बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। आते हैं जी कुछ खबरों की जानिब। आमिर ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि बाबर को आउट करना ऐसे है जैसे टेल एंडर का आउट करना है। टेल एंडर में ज़रा आवाम को भी बता दूँ जिनको क्रिकेट का नहीं पता, जो एंड में प्लेयर्स आ रहे होते हैं ना, जिनकी विकटें ईजी लेते हैं, उनको टेल एंडर कहते हैं। उस तरह आउट करना हो, फिर उन्होंने आउट करके दिखा भी दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट बनता था आमिर का? सही है ये कि भाई कि मैं तो बाबर को टेल एंडर समझ रहा हूँ या टेल एंडर की तरह आउट करना, सही है ये बात? अच्छा, स्टेटमेंट देने के बाद फिर वो कंटिन्यूसली जो है वो बाबर के खिलाफ बोलते रहे, एक शो में भी बैठ के बाबर के खिलाफ बात करते रहे। फिर उसके बाद 2024 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी के अंदर भी आ गए। वो एक अलग बात है कि आप आ भी जाते हैं, आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। उन्होंने उस पे बोला था कि मुझे बाबर को आउट करने में मसला नहीं होता, और मैं अगर बाबर विकेट पे भी खड़ा रहा है तो मेरे लिए परेशानी नहीं है, और बाबर को आउट करना मेरे लिए ऐसे जैसे मैं टेल को मुझे नहीं लगता कि टेल दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को बाबर खेल रहा है। अच्छा मुझे बात बताओ, अभी मैं बोलूं आमिर पे छक्का मारना बच्चों वाली बात है, मतलब मैं मार सकता हूं, आप बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो बेइज्जती करने वाली बात है ना, आप प्लेयर की बेइज्जती कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आमिर ठीक है अपने वक्तों के बॉलर थे, तो ये एटलीस्ट ये बात तो नहीं करनी चाहिए खबरों में रहना और एक ऐसे प्लेयर की तरफ आप उंगली उठाने कि आपको पता है कि आप कुछ भी बोलेंगे इसके लिए आप सुर्खियों में आ जाएंगे। ये सबका यही चल रहा है इस वक्त कि हमें पता है कि यहाँ तो आप अगेंस्ट बोले, इस वक्त ये वाला मामला चल रहा है कि आप अगेंस्ट अगर बोलेंगे तो आपको जो है वो एक जो सपोर्ट नहीं, जो लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे बाबर को, वो आपकी तरफ हो जाएंगे। तो अगर आपने सुर्खियों में रहना है तो आप बाबर के अगेंस्ट बात करें, आप अगर टीम में नहीं है तो आप बाबर के अगेंस्ट बात करें, आपको शो भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। मैं ये बात करता हूँ कि भाई आप अगर पाकिस्तान टीम को आपने सर्व किया, बहुत बड़े बॉलर थे, पर्सनली मैं फैन हूं उनका, लेकिन बीइंग अ पर्सन उन्होंने ऑफ कैमरा आगे क्या किया, और सॉरी जो कैमरे पे आगे उन्होंने
उन्होंने क्या किया, आप अपने प्लेयर्स को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसका मजाक दुनिया बना रही है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास सरफराज अहमद साहब हैं, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन कभी भी कैमरा पे आगे उन्होंने अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपनी टीम वालों को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। तो बात कहने का मकसद ये कि आप ऐसी बात ना करें, स्टेटमेंट अच्छी ऐसे ऐसे फवाद आलम ने भी कभी ऐसे क्रिटिसाइज कभी नहीं किया। फवाद आलम भी नहीं किया। छोटा सा एक चीज़ है कि कॉन्टेस्ट क्या है, जब आप उससे बात हो रही हो ना, सम टाइम होता है कि सवाल नहीं समझ में आता, सिर्फ आंसर दिया जाता, पता नहीं चल पाता कि सवाल क्या हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर बड़े कमेंट्स दे देते हैं। कॉन्टेस्ट क्या था कि किस कॉन्टेस्ट में, अब ये भी हो सकता है कि मैं आमिर कहता हूँ कि मेरे लिए इजी है उसको आउट करना, ठीक है, उसके वीकर पॉइंट्स मुझे पता है तो मैं इसको इसलिए आउट कर बेटर वे देता हूँ। और मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है मैं इस बॉलर को, मेरे लिए इजी है, चाहे जितना मैं इसको यूं करता हूँ छक्का मार लेता हूँ, मुझे पता है इसका बॉल यहाँ गिरेगा, मैं छक्का मार लेता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, मैं उसको अच्छा खेल रहा था। अच्छा, अब मुझे उसका वीकर लिंक पता है। अब इसका जवाब भी तो है। बेटर वे पे बोल देते तो अच्छा था। बेटर वे। लेकिन ये जो बात कर रहा है कि आपके चैनल्स पे बैठ के अपनी टीम की बुराई कर देना वर्ल्ड कप के बाद आके, और फिर आप उस टीम का हिस्सा थे, तो ये दिस इज बैड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, चले आपने जैसे कहा कि हो सकता है उसके दिमाग में कुछ सवाल, सामने वाले ने कुछ किया, उसने जवाब कुछ दिया। अब ये बात आज पहली दफा मैं तो डिस्कस नहीं कर रहा, बात बहुत लोगों ने डिस्कस किया है। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया से भी अवेयर हैं, मैं बात कर रहा हूँ आमिर की, तो आके क्लियर कर देता कि नहीं यार मैंने वो उस सेंस में नहीं किया थी, उस सेंस में गई थी। तो मतलब ये भी तो एक है ना कि मैं बस ठीक है चुप हूँ, तो उसका मतलब मैंने हाँ इसी सेंस में गई है, ये भी तो कर सकते हैं ना। इस बात पे मैं से एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग जो है ना फेम होने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ऑल द टाइम, कि अगर दो देखते ना कि मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं सुर्खियों में नहीं आ रहा, तो ऐसी आके कोई बात कर जाएंगे जिससे एकदम हाइप बढ़ जाए, वो सुर्खियों में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत से प्लेयर्स करते रहे, पहले भी करते रहे, लेकिन जहाँ पे बात रही सरफराज की, फवाद आलम की, इनको मैंने नहीं देखा। अच्छा जी, एक और खबर बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि पहले जैसे हो रहा था कि जी राशिद खान की कमी बड़ी महसूस होगी, राशिद खान हमें बहुत याद आएंगे, हम लिखेंगे राशिद तुम हमें बहुत याद आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिशद आए जी बांग्लादेश के हैं, रिशद हुसैन बांग्लादेश के बॉलर हैं, और उन्होंने आके राशिद खान की जो कमी है लाहौर कलंदर वालों के लिए वो पूरी कर दी। बेस्ट परफॉर्मेंस है, 2 मैचेस में 6 विकेटें ली। अब हम चलते हैं आईपीएल की जानिब। आईपीएल में जाते हैं तो 4 मैचों में अब तक राशिद खान 1 विकेट ले चुका है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें ज़रूरत है राशिद खान की, वो तो रिशद ने कर दिया भाई काम पूरा, हमारे बच्चे ने। नहीं, बेहतरीन तरीके से वो जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं, और पिछले मैच में 4 आउट किए उन्होंने, शान को भी आउट किया, और बहुत ज़बरदस्त नपी तुली बॉल कर रहे हैं, उनका भी सेम एज राशिद रहता है। राशिद खान की क्योंकि एक हाइप बहुत बनी हुई है, नो डाउट बहुत जल्दी वो ऊपर आए, और जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पे कॉन्कर किया, इस वक्त एक बेहतरीन लेगी बन गए। लेकिन रिशाद हुसैन ने जो कमी पूरी की है, लास्ट टाइम जब वो नहीं थे राशिद खान, तो मसला ये हुआ था कि लाहौर कलंदर कंटिन्यूसली हारे थे, एक एलिमेंट ये भी था। आज इस बार उनके होने से ये फ़र्क पड़ रहा है कि वो कंटिन्यूसली आउट भी कर रहे हैं, जगह पे बॉल भी कर रहे हैं, उनका बॉल जो है स्किड भी होता है। तो मुझे लगता है कि अब राशिद की जगह जो है वो कहीं ना कहीं रिशाद हुसैन पूरी कर रहे हैं, और ये ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कदरे बेहतर कहीं ना कहीं नहीं कर दी। हम आप करवा दें, आप करवा दें। मैं कह रहा हूं कहीं भी क्यों बोले, अब अगली बार आप आईपीएल खेलें। हाँ भाई, कह दें आप। ये लड़का जो है इसने राशिद को बुरी तरह जो है ये बीट कर दिया है, और अगर आम जमान में कहें क्रिकेट की खा गए ये राशिद खान को। अच्छा, तो जो ओलंपिक है 2028 में ओलंपिक्स होने वाला है, उसमें आ रहा है कि जी क्रिकेट को भी अब तारीफ करा दिया गया है। जय शाह साहब भी कह रहे हैं एक अच्छी वो है, आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट ला रहे हैं, ओलंपिक तो एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ ओलंपिक है कि आप अगर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए बड़ा एक फ़ख्र होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी अगर इस तरह ओलंपिक में जाती है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है, तो एक बहुत बड़ा ऑनर है, मैं समझता हूँ ओलंपिक खेलना भी। तो एक अच्छा जेस्चर है, और मेरे ख्याल से अमेरिका में है इस दफ़ा, और क्रिकेट से और ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, स्पॉन्सर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा भी आएंगे इस तरह, और मार्केटिंग भी इससे अच्छी है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट का आना एक मौसर इक़दाम है मेरे ख्याल से। अच्छी चीज़ है जी कि भाई अब ज़ाहिर है क्रिकेट को फ़रोग भी मिलेगा, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है और ये दुआ भी होती है कि जो हमारा टैलेंट अभी कहीं ना कहीं दबा हुआ है, और हमारे टैलेंट के साथ ज़ातियाँ हो रही होती हैं, कई प्रोग्राम्स में बहुत सारी जगहों पे बात हो रही होती है। ज़ाहिर हमें कौन इतना सीरियस लेगा कि भाई ज़ाहिर एक बोल रहा है बोलने दो, लेकिन एटलीस्ट टैलेंट को ज़रूर हमारे सामने लाना चाहिए। अच्छा, शुएब अख्तर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी T20 में 200 रन करना इंटरनेशनल मैच में इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत एक आम सी बात हो गई है, लेकिन हमारे वाले वही 20 साल पुराने माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, ऐसा है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी कि हमारा आज भी जो है ना 250 260 का माइंडसेट रहता है अगर हम टारगेट सेट करें। जहाँ दुनिया जो है उसको मेरे ख्याल से
300, 315, 300 ऐसे जा रहे होते हैं। मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। अगर T20 में बात करूँ तो 200 जाना वो नहीं है, 245 भी चला जाता है। पाकिस्तान में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो हमने बहुत, मेरे ख्याल से शाद नादिर अगर किया हो तो किया, वो भी छोटी टीम के खिलाफ, तो हमारा हमेशा से ये रहता है। और स्ट्राइक रेट भी आप देखें, मैंने पिछली बार की थी, हमारे प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट भी 200 तक जाते ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न डे क्रिकेट में हम बहुत पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 साल पहले। बहुत अभी तक हम पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको किस तरह सही करना चाहिए ये भी हम बिल्कुल आगे पूछेंगे। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो मैच का गैप है, हमारा गैप नहीं होगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।